डिजिटल माध्यम से अगर हम देखें इस समय समर वेकेशन चल रहा था, कोरोना की वजह से स्कूल बंद थी, लेकिन फिर भी स्किल फिस्ट का आयोजन हमारे विद्यालय में करवाया गया और बच्चों ने ऑनलाइन ही अपनी जो स्किल थी उस स्किल को एक चार्ट पे बनाकर और उन्हें भेजे और इसमें हमारे विद्यालय के विद्यार्थी प्रथम प्राइज भी उन्होंने जीता। इसके अलावा विद्यालय में विभिन्न प्रकार के विद्यार्थियों को प्रोत्साहन करने का कार्यक्रम भी भारतीय फाउंडेशन द्वारा करवाया गया। अगर हम शिक्षक के संदर्भ में देखें तो शिक्षक अभिनव पुरस्कार सम्मान समारोह का भी आयोजन भारतीय फाउंडेशन करवाता रहा है और ब्लॉक और जिला स्तर पे दोनों स्तर पे हमारे विद्यालय के जो अध्यापक थे पीएलएम के माध्यम से ब्लॉक में विजेता रहे और जिला स्तर पे भी विजेता रहे। इन दोनों में भारतीय फाउंडेशन का बहुत सहयोग रहा, क्योंकि किस प्रकार हमें टीएलएम बनाना है, किस प्रकार इसका प्रेजेंटेशन करना है, ये सारी की सारी बातें भारतीय फाउंडेशन कार्यशाला के माध्यम से हमारे जो अध्यापक थे उनको सिखाया, साथ में मोटिवेट किया कि किस प्रकार से वो अपना टीएलएम बनाए, किस प्रकार उस टीएलएम से कैसे बच्चों को पढ़ाएं, किस प्रकार टीएलएम के लिए उसका यूटिलाइज करें। ये सारा भारतीय फाउंडेशन के द्वारा किया गया है और इसी वजह से हमारे अभी पिछला जो टीएलएम हुआ था जिला स्तर पे भी हमारे विद्यालय के अध्यापक थे, उन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी। लगातार 3 साल से टीएलएम में हमारा विद्यालय प्रमुख बिंदु में आपके सामने आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, जिसकी वजह से विद्यालय अपना परचम पूरे जिले में लहरा रहा है। इस पार्टिसिपेट ब्लॉक लेवल स्पोर्ट कंपटीशन एंड गेटिंग सर्टिफिकेट। दूसरा, पार्टिसिपेट इंटर स्कूल रैंक रंग तरंग एंड उन थर्ड पोजीशन 2018 में रंग तरंग में थर्ड स्थान जीते। जून 2 पोजीशन साइंस टेक्नोलॉजी फेयर 2018 में जो विज्ञान तकनीकी प्रदर्शनी हुई थी उसमें हमारा दूसरा स्थान था। 1 स्टूडेंट वॉन फर्स्ट पोजीशन इन ब्लॉक लेवल स्पेल विजार्ड कंपटीशन देचू 2019 में ब्लॉक लेवल पे जो स्पेल विजार्ड हुआ था उसमें हमारा विद्यालय पहला स्थान प्राप्त किया था। फर्स्ट स्टूडेंट वॉन द पोजीशन ब्लॉक लेवल विजार्ड कंपटीशन और 2019 में इसी विजार्ड कंपटीशन में हमारा एक बच्चा फर्स्ट पोजीशन लिया था। इसके अलावा 12 स्टूडेंट हमारे विद्यालय के एनएमएस में पार्टिसिपेट किए थे, उनमें 5 बच्चे एनएमएस से हमारे विद्यालय से सेलेक्ट हुए थे। उनको प्रोत्साहन करने में भारतीय फाउंडेशन का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा। 7 स्टूडेंट पार्टिसिपेशन पीसीआर अवार्ड एंड गेटिंग पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट। पीसीआर ये केंद्र सरकार द्वारा करवाया गया कार्यक्रम था, ऑनलाइन था और इसमें इस जो सर्टिफिकेट आप सामने देख रहे होंगे इसमें हमारे विद्यार्थियों ने पार्टिसिपेट किया और ये सर्टिफिकेट 7 बच्चों ने सर्टिफिकेट अर्जित की। 65 स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन द रिसर्च ड्राइंग कंपटीशन और 65 बच्चों ने जो कंपटीशन थी इस कंपटीशन में भी भाग लिया। इसके अलावा हमारे विद्यालय के जो अध्यापक थे उन्होंने राज्य स्तर पर 2 पुरस्कार भी प्राप्त किया। 1 गर्ल स्टूडेंट क्वालिफाइड नवोदय और नवोदय विद्यालय में एक हमारे विद्यालय से एक छात्रा थी, उसका भी नवोदय विद्यालय के लिए चयनित हुई। 1 टीचर वॉन फर्स्ट पोजीशन ब्लॉक लेवल सवेरा अवार्ड 2019। 5 स्टूडेंट गेटिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल एमएमएस स्कॉलरशिप अवार्ड। इसके अलावा 5 स्टूडेंट ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एनएमएस में भी अवार्ड जीता। 5 टीचर वॉन फर्स्ट पोजीशन डिस्ट्रिक्ट अवार्ड जोनल कंपटीशन ग्रेड वाटिका 2020। 1 teacher won first position block level Sabera Award 2020. 5 teacher won first position block level Sabera Award 2020. 5 teacher won second position district level Sabera Award 2020. 5 student getting consolation award in BRICS Math Conflict 2020. 2 teachers getting consolation position in Santa TPO National Award 2020. ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो अवार्ड होगा उसमें हमारे विद्यालय के 2 अध्यापकों ने बेहतर प्रदर्शन किया। ये कुछ मुख्य बातें थी जो मैं आपके सामने बताया। इन सभी के पीछे भारतीय फाउंडेशन का बहुत योगदान रहा। विद्यालय स्टाफ में जानी 2016 से सफर शुरू हुआ, 2021 में जाते खत्म हुआ। इन 5 वर्षों के गौरव में जो उनका सफर रहा उनके लिए समस्त विद्यालय आपके ऋणी रहेंगे और सब कुछ बातें 2 स्टाफ ने रख दी, क्योंकि इन्होंने बताया कि जब आरंभ में स्कूल चल रही थी तब स्टाफ से भी स्कूल जूझ रही थी और आर्थिक स्थिति से या भौतिक स्थिति में जो भी कमियां थी उसके बारे में भी विद्यालय जूझ रहा। मैं शिक्षा जगत के आप सभी आला अधिकारियों को अवगत करवा देना चाहता हूं कि मेरी पोस्टिंग भी 2012 में इस विद्यालय में हुई है। उसके बाद में और उससे पहले भी ये वरण भूमि बनी हुई है। एक पैसा यानी 25 पैसे करें तो भी इसको सरकारी कोई फंड नहीं मिला। पहले भी
5,000 या 10,000 ग्रांट मिलता था। दुर्भाग्य समझे इस विद्यालय का कि 2 बार वो भी नहीं मिला। आप विद्यालय का खाता चेक करेंगे तो पता चलेगा क्यों नहीं मिला उस समय, लेकिन 5-10 हजार रुपए ग्रांट आता था। वर्तमान में जो भी आता होगा। आप लोगों से भारती फाउंडेशन द्वारा जो कार्य किया गया उसके आपके द्वारा जो बातें सुनी, भारती फाउंडेशन यूँ तो हिंदुस्तान में खूब सारे एनजीओ है जो सभी चाहते हैं कि हम शिक्षा विभाग से जुड़े। रोज के 10-15 एनजीओ डेली रजिस्टर्ड होते हैं और 5-7 तो अपने ब्लॉक में भी आ जाते हैं और वो अपना पंप एंड शो लेकर आते हैं। न उनकी बॉडी लैंग्वेज होती है काम करने लायक और न वो खुद होते हैं, फिर हम मना कर देते हैं या जो भी हो जाते हैं। भारती फाउंडेशन एक अलग टाइप का सिस्टम है इसके, और ये स्कूल के डेवलपमेंट से लेकर बच्चे का डेवलपमेंट, टीचर्स का डेवलपमेंट और सोसाइटी में भी अपना प्रभाव डालने का ये लोग प्रयास करते हैं। और यही वजह है कि आज पूरे हिंदुस्तान में भारती फाउंडेशन के कई न कई स्कूलों को इन्होंने एडॉप्ट कर रखा है, और जिन स्कूलों को इन्होंने अपने सहयोग सहायता दी है वो स्कूलें निश्चित तौर से बहुत आगे बढ़ रही हैं। और उसकी वजह भी ये है कि अगर आपके स्कूल में टीचर नहीं है तो ये टीचर प्रोवाइड कराते हैं, संसाधनों की कमी है तो संसाधन प्रोवाइड कराते हैं, और भी जो भी इनसे जो आपके बच्चे के जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों तरह का डेवलपमेंट कराने के लिए ये लोग तत्पर रहते हैं। ये बहुत बड़ी बात और भी बड़ी बात है। तो आपके सहयोग का बहुत बहुत आभार, और आगे भी सहयोग देंगे आप इसी आशा और विश्वास के साथ। और आपके स्कूल की जो टीम आपका अच्छा काम कर रही है उस टीम को भी बहुत बहुत आभार। इसी कदम पे काम करने का मौका मिले तो उस चीज को हम याद रखें, इम्प्लीमेंट करें। थोड़ा सा मैं भारती फाउंडेशन के बैकग्राउंड के बारे में बता देता हूँ। एक्चुअली भारती फाउंडेशन का जो स्टार्टिंग था वो सन 2000 से था, और भारती फाउंडेशन भारतीय एयरटेल कंपनी का ही एक उपक्रम है। और भारतीय एयरटेल के नाम से सब लोग जानते हैं, क्योंकि एयरटेल किसी भी यूज करते हैं इसलिए नाम सब लोग एयरटेल, भारतीय एयरटेल कहते हैं। बट ये 2000 में स्टार्ट हुआ। सबसे पहले स्कूल प्रोग्राम में हम लोगों ने कदम रखा। शायद आप लोग अवगत होंगे कि भारती फाउंडेशन का अपना खुद का विद्यालय भी है, शेरगढ़ है, बालेसर है, जोधपुर एरिया में है और अदर स्टेट्स में भी है। 183 स्कूल 6 राज्यों में संचालित है भारती फाउंडेशन के द्वारा। 40,897 स्टूडेंट उसमें अध्ययनरत हैं। हमारे पर्सनल जो विद्यालय हैं 1410 टीचर काम कर रहे हैं, जिसमें 50% गर्ल्स का रेशियो है, 77% SC ST OBC हैं और 73% फीमेल टीचर हम लोगों ने लगाया है। भारती फाउंडेशन का पहला लक्ष्य होता है कि फीमेल स्टाफ को रखना। अगर हमारे जो स्कूल्स हैं संयोग से क्वालिटी सपोर्ट प्रोग्राम में फीमेल टीचर हम लोग रेशियो में ज़्यादा नहीं लगा पाते, क्योंकि फील्ड में जाना होता है, स्कूटी चलानी होती है, बाइक चलाना होता है, स्कूल की दूरी 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर है, तो थोड़ा सा स्ट्रगल होता है, थोड़ी परेशानी होती है। बट हमारे स्कूल में 73% फीमेल स्टाफ आज की डेट में काम कर रहे हैं। हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट को भी बढ़ावा देते हैं। सत्य भारती क्वालिटी सपोर्ट प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम के अंतर्गत इस विद्यालय में 5 साल तक हमने काम किया, वो टोटल 802 स्कूल संचालित हैं भारती फाउंडेशन के द्वारा, 14 स्टेट में हैं, जिसमें अभी 2,34,440 स्टूडेंट अध्ययनरत हैं और 9,780 टीचर हैं। यहाँ पे 51% गर्ल्स का रेशियो है। राजस्थान के संदर्भ में बात करूं तो अभी राजस्थान में 153 स्कूल में प्रोग्राम संचालित है, जिसमें 35,572 स्टूडेंट लाभ ले रहे हैं इसका प्रोग्राम के माध्यम से, और 1,446 टीचर हैं इन पूरे 153 स्कूल्स में। 86% यहाँ पे SC ST OBC कम्युनिटी है। स्टार्टिंग में भारती फाउंडेशन अगस्त 2013 में प्रोग्राम को लेके आई थी, और सिर्फ जोधपुर से स्टार्टिंग हुआ था 2 स्कूलों के साथ। 2015 में दोबारा शिक्षा विभाग और राजस्थान सरकार के मध्य समझौता हुआ,
इसके अंतर्गत 6 और नए स्कूल हम लोगों ने कवर किए। दिसंबर 2018 में दोबारा MOU हुआ, जिसके अंतर्गत 153 स्कूल राजस्थान के अंदर हम लोगों ने चलाया। स्कूल जोधपुर में, बाड़मेर में, टोंक में, पाली में और अजमेर में संचालित है। अगस्त 2019 में 4 और नए स्कूल ऐड किए गए और सितंबर 2020 में 9 और नए स्कूल MOU में ऐड किए गए। तो ये जो सफर रहा 2013 से लेकर 2021 तक भारती फाउंडेशन का विशेष सफर रहा। भारती फाउंडेशन की पॉलिसी में हम लोग मुख्य रूप से 4 स्तंभ पे फोकस करते हैं। पहला है स्टूडेंट एम्पावरमेंट, बच्चों का विकास कैसे हो, होलिस्टिक डेवलपमेंट कैसे हो। दूसरा हम लोग ध्यान रखते हैं कि पेरेंट एंड कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट, हम ऐसा विद्यालय में क्या करें, सब मिल करके हम लोग ऐसा क्या करें कि कम्युनिटी अट्रैक्ट हो, लोग आए, जुड़े और जुड़ने के बाद विद्यालय विकास के लिए कुछ बातें हों आगे। तीसरा जो हम लोगों का लक्ष्य होता है वो है स्कूल लीडरशिप और टीचर एंगेजमेंट। स्कूल में लीडरशिप अच्छा हो, अच्छे डेवलप। IT का युग आ गया है, 21वीं सदी चल रही है, निश्चित रूप से शिक्षा में परिवर्तन हुआ है। अब पुराने ढंग की पढ़ाई बहुत कम महत्वपूर्ण रह गई है, ऐसा नहीं कहता हूँ तो नहीं है, बट अब धीरे धीरे आज के डेट में जो डिजिटल टेक्नोलॉजी का युग है उसमें हमें थोड़ा सा नया नवाचार करने की आवश्यकता है। वो कैसे हो, किस माध्यम से हो, उसके क्या तरीके हैं, वो डिफरेंट वे हो सकता है। तो इसलिए हम लोग टीचर एंगेजमेंट पे भी फोकस करते हैं कि नित्य नया कुछ न कुछ नवाचार टीचर के माध्यम से विद्यालय में हो, जिससे कि विद्यार्थी लाभान्वित हो सके। और कुछ सपोर्ट हम लोग स्कूल एनवायरनमेंट के लिए करते हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं करते हैं। ऐसा हम नहीं कहेंगे कि भारती फाउंडेशन ने बहुत चेंजेस ला दिए स्कूल में, गलत होगा। लेकिन हाँ, जहाँ पे हमें लगता है कि कुछ नीड बेस्ड आवश्यकताएं हैं, जैसे बच्चों के गर्ल्स टॉयलेट हैं, गेट टूटा हुआ है, सीट टूटी हुई है, पानी की व्यवस्था नहीं है, ऑफिस में चेयर नहीं है, और HM ऑफिस को रिनोवेट करना है, ग्रीन मैट बिछवाना है, लाइब्रेरी में बुक्स देनी है। तो ये जो छोटे छोटे इनिशिएटिव हैं, इसमें भी भारती फाउंडेशन हमेशा ही सभी 153 स्कूलों में सहयोग करती है। निश्चित रूप से आप लोगों के सहयोग के बिना कार्यक्रम सफल नहीं होता। अगर मैं मानूं, मैं सच्चे दिल से आज बोल रहा हूं कि अगर मैं मानूं कि विवेक राय या भारती फाउंडेशन किसी भी विद्यालय में अकेले जाकर के कुछ नवाचार कर ले, कुछ परिवर्तन कर ले, तो ये संभव नहीं है। प्रत्येक विद्यालय में किसी भी प्रोग्राम के माध्यम से तभी विकास हुआ है जब विद्यालय के समस्त स्टाफ, विद्यालय का पूरा परिवार मन से, तन से, धन से नहीं बोलूंगा, धन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मन से, तन से सहयोग दिए हों, साथ दिए हों। और निश्चित रूप से देचू ब्लॉक में दोनों स्कूलों में भरपूर सहयोग आप लोगों का मिला है। मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ विद्यालय विजिट में कि मैं विद्यालय का पार्ट नहीं हूँ। मुझे भी अगर 17 टीचर हैं तो 18वां टीचर विवेक जी को माना जाता था, आ गए। यहाँ पे अगर 10 टीचर हैं तो 11वें नंबर पे मेरा नाम होता था कि विवेक जी आ गए। तो जहाँ पे इस तरीके का सम्मान, जहाँ पे इस तरीके का स्कोप और सहयोग मिला, निश्चित रूप से हम लोगों ने भी अपना तन मन धन से काम किया। अब आज चूंकि समय ज़्यादा नहीं लूँगा, सीओ साहब के ऑफिस में भी काम है। मैं मंडला कला से भी इनवाइट किया था अर्जुन सिंह जी को, कमल जी को। अनफॉर्चुनेटली बैंक का कोई इशू बता करके अभी तक आए नहीं, लेकिन आना चाहिए। उम्मीद तो यही रहती है कि आना चाहिए जब कोई कार्यक्रम हो तो। और ये चूँकि पर्सनल कार्यक्रम नहीं है, क्लोजिंग सेरेमनी है। एक छोटा सा अनाउंस और करना चाहता हूँ कि स्कूल 5 ईयर कंप्लीट होने के बाद बच्चे जरूर हमें देखेंगे, याद करेंगे कि विवेक जी नहीं आ रहे हैं, या हमने कुछ गाना गाया 26 जनवरी 15 अगस्त पे कोई एक्टिविटी की, तो अब हमें हम लोग प्राइस ला के देते नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं, इसके लिए भारती फाउंडेशन ने एक व्यवस्था की है। जो भी विद्यालय एग्जिट हो रहे हैं, एग्जिट सेरेमनी जहाँ पे सेलिब्रेशन किया जा रहा है, वहाँ पे हम लोग कुछ किट दे रहे हैं जिसको बोलते हैं एग्जिट किट। और वो किट इसलिए दिया जा रहा है कि विद्यालय में निरंतर 1 साल में जो भी गतिविधियाँ हो, बच्चों का प्रोत्साहन कम नहीं होना चाहिए। उनको जो प्राइस है, उनके इनाम है, उनको जो शाबाशी देनी है, उसके माध्यम से निरंतर प्रक्रिया चलती रहे। मैं लिस्ट बता देता हूँ कि शायद 7 दिन के बाद आएगा, जो मैं खुद ही गाड़ी से आप लोगों के वहाँ पहुँचाऊँगा।
इसमें क्लब बैजेज हैं, जैसे प्रेसिडेंट सेक्रेटरी बने हैं गवर्नमेंट के आदेश के अनुसार यूथ होरिको क्लब, जैसा कि बोर्ड पे लिखा है। हाउस के बैजेज आएंगे, हेड बॉय के बैज आएंगे, हेड गर्ल्स के बैज आएंगे, रजिस्टर आएंगे क्लब और हाउस के लिए, स्केच पेन आएगा, फेविस्टिक आएगा, चार्ट पेपर आएगा, प्लास्टिक फाइल फोल्डर आएंगे, सीजर आएंगे, बोर्ड और थंब पिन आएगा, कट मार्कर पैकेट, स्टार और स्माइली स्टिकर आएंगे, रिबन रोल आएगा बच्चों के लिए एक्टिविटीज के लिए, टेबल क्लॉथ आएगा। प्रत्येक संस्था प्रधान के ऑफिस में जो टेबल लगा होता है उस पर कपड़े बिछाने के लिए स्पेशल कोई टेबल क्लॉथ देंगे वहाँ से। ज्योमेट्रिक बॉक्स मिलेगा बच्चों को किट में, जेल पेन मिलेगा, लंच बॉक्स की व्यवस्था है, वाटर बोतल की व्यवस्था है और राजपाल की डिक्शनरी की व्यवस्था है। ये टोटल 20 आइटम उस किट में आएंगे। संख्या डिक्लेयर नहीं करूंगा, लेकिन उम्मीद रख सकता हूँ जो और जगह दिया जा रहा है कि 50 से कम कहीं नहीं होगा, कम से कम 30, 40, 50। अगर बोतल भी होंगे तो 30, 40, 50, लंच बॉक्स भी होंगे तो 30, 40, 50, इससे कम नहीं आएगा। तो ये थोड़ा सा डिले ट्रांसपोर्ट की वजह से, डिले होने की वजह से विदिन 1 वीक 20 तारीख 22 तारीख जब भी आ जाएगा मैं आपको यहाँ पहुँचाऊँगा और लास्ट में सीईओ सर के वहाँ भी जाऊँगा अंतिम यहाँ से विदाई के लिए। और मेरी पर्सनल सर प्रोग्राम की नहीं कह रहा हूँ, मेरी पर्सनल अंतिम विदाई के लिए सर के पास जाऊँगा मिलने के लिए। तो विदाई दूंगा नहीं, एयरपोर्ट पे ही कहूँगा। आज का ये थीम कॉन्सेप्ट है कि जो हाउस सबसे बेहतर पूरे साल में काम करेगा उसको दे रहा उस हाउस का एक कलर होगा, उसका रिबन सबसे लगा के और एनुअल सेरेमनी में उनको सम्मानित प्रत्येक वर्ष सम्मानित करने का विषय स्कूल के कार्यक्रम में समारोह 15 से 20 कम ये सब पीसीआर अवार्ड है सक्षम, जो हर साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया निकालती है। कुछ मीडिया कवरेज हैं, कुछ पर्सनल हमारे टीचर जैसे हरदेव जी हैं ये और दिनेश जी हैं, कई सारे लोग हैं जो टीचर पार्टिसिपेट डायरेक्टली करते हैं, तो उनके हमारी ओर के द्वारा हरदेव जी जिसको मिला था वो है। सर को कहा मैं किसी वक्त नया सर और आप किसी वक्त लेकर आ जाओ रात के 10 बजे वो देखना। नहीं निश्चित रूप से सर बहुत मेहनत। बच्चे ऑनलाइन क्विज में जो भाग लेते हैं उसके ये सर नेशनल लेवल का जो सेंटर टीपीओ का आया था गवर्नमेंट के भी आया था, उसमें अपने शिव जी और दिनेश जी ने पार्टिसिपेट किया था और फाइनल राउंड में पहुंचे थे, लेकिन फाइनल राउंड में बड़ा टफ होता है इस वजह से। पार्टिसिपेट करना ही अच्छी बात है। बिल्कुल सर। हिम्मत करके यहाँ दक्षिण भारत में खूब काम कर रहा था। बिल्कुल ये टूर के जैसलमेर में मेरा भी फोटो है बीच में है। ये जो इंटर्नशिप के जो अध्यापक आते थे उनको भी साथ ये 2012-13 से पौधारोपण के कार्यक्रम शुरू किए। ये अभी बच्चे ने बनाया है कोरोना काल ये शानदार आजादी का अमृत महोत्सव अभी गवर्नमेंट ने मनाया था, तो यहाँ से कम 25 बच्चों ने भाग लिया था। इन सब के फोटो को हमने वहाँ पे ऑनलाइन ये तो समर कैंप में बनाया हुआ है। समर कैंप से उन्होंने चिपका दिया ना टाइम। ये कुछ मीडिया कवरेज है।